हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस वेरिएशन का क्वेश्चन है जो कि CSIR नेट दिसंबर 2011 में पूछा गया था ये। और वेरिएशन प्रॉब्लम विद द मूविंग या फ्री बाउंड्री या वन साइडेड वेरिएशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सब्जेक्ट टू द फंक्शन। ये हमको फंक्शन दे रखा है, इसकी लिमिट 1/2 से लेके x1 तक जा रही है। और सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लेफ्ट हैंड ऑफ द एक्सट्रीमल इज द फिक्स एट द पॉइंट। ये दे रखा है 1/2 से और 1/4 एंड राइट हैंड x1 y1 विद द मूवल along द स्ट्रेट लाइन y बराबर x माइनस का 5 लेट c1 एंड c2 विद द आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द यूलर इक्वेशंस सेटिस्फाई द 2c1 प्लस का 4c2 बराबर 1। और बी में दे रखा था ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन डेट द होल्ड एट द राइट हैंड पॉइंट। ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है वो होल्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये इतना आना चाहिए। द रिलेशन c1 x1 प्लस का c2 बराबर x1 माइनस 5 इज द ट्रू द एक्सट्रीमल इज y बराबर माइनस का x प्लस का 3/4। क्या इतना आ रहा है, ये हमको प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें गिवन क्या है, i y ऑफ x बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 1/2 से लेके x1 तक जा रही है और 1 प्लस का y डैश का स्क्वायर की होल पावर 1/2 इंटू dx इतना है। ठीक है, ये इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं। क्लियर है, f ऑफ x y डैश बराबर 1 प्लस का y डैश का स्क्वायर की पावर 1/2। इसमें देखो ना ही x है और ना ही इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y है, तब हमारा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा डायरेक्ट वो क्या बनेगा, y बराबर c1x प्लस का c2। ये डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, y बराबर x माइनस का 5 है। इसको ऐसा लिख सकते हैं y1 बराबर c1x1 प्लस का c2। इसको यहाँ पर साइड एस ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, और y1 बराबर x1 माइनस का 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस का 5 बराबर c1x1 प्लस का c2। इतना लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये y1 है। अब हमारे पास में जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन होगी इसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। वो कंडीशन क्या है, f प्लस का साइड एस ऑफ x माइनस का y डैश f ऑफ y डैश x बराबर x1 बराबर 0। ठीक है, इतना है। जो f बराबर क्या था, f x y डैश बराबर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 1/2। तो f ऑफ y डैश बराबर 1/2 और 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इसकी पावर माइनस का 1/2 होगा। इन 2 में कितना आएगा, 2 y डैश आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, f ऑफ y डैश बराबर कितना हो जाएगा, y का डैश अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 होगा। ठीक है, और जो हमारा साइड डैश आएगा वो आएगा 1, जो कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। और जो हमारा यहाँ पर ये y डैश भी तो है, y बराबर कितना था, c1x प्लस का c2 था, तो y डैश का मान कितना होगा, c1 होगा। अब वो कंडीशन जो ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन है उसमें वेरी कर देंगे ये सारी वैल्यू को। तो हमारा मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस का
वाई डैश का स्क्वायर इसकी पावर 1/2 आएगी, ठीक है, प्लस साई डैश कितना आया था 1 है तो 1 रख देंगे, माइनस का वाई डैश और ये एफ ऑफ वाई डैश, तो ये होगा वाई डैश डिवाइड में होगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, जो कि x बराबर x1 है इक्वल 0। अब यहाँ पर कोई x की टर्म है ही नहीं जो x बराबर x1 रखा जाएगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर कितना होगा, y डैश का मान रख देंगे c1 होगा, तो 1 प्लस c1 का स्क्वायर इसकी पावर कितनी होगी 1/2 और प्लस 1 माइनस का c1 और ये है c1 डिवाइड में रूट 1 प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 0। ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ये हमारी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन आई है। ऑप्शंस में देखते हैं यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन दैट होल्ड एट द राइट एंड, ठीक है, 1 प्लस वाई 1 प्लस c1 का स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस का c1 इंटू c1 अपॉन में इतना है, ठीक है, जो कि ये करेक्ट है। यहाँ पर अभी तक एक ऑप्शन करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट चेक करते हैं। हमारे पास में क्या था, y बराबर c1x प्लस का c2 था, और जो हमारे पास में पॉइंट था वो क्या है, पॉइंट है 1/2 1/4, यानी कि x बराबर कितना है 1/2 है, और तो x बराबर 1/2 पर y का मान कितना है 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 1/4 और c1 x1 का मान कितना है 1/2 है प्लस का c2 है। अब यहाँ पर एलसीएम सेम करना है, तो यहाँ पर इसके इक्वल ही है, तो c1 डिवाइड में 2 आएगा प्लस का 2 c2 डिवाइड में 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एलसीएम सेम होगा 1/4 c1 प्लस का 2 c2 और डिवाइड में कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2c1 प्लस का 2 2 4c2 इक्वल में 1, ठीक है। ये इतना आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द यूलर इक्वेशन सेटिस्फाई 2c1 प्लस का 4c2 बराबर 1, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अभी तक 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए हैं। अब हमें ऑप्शन 3 चेक करना है, ऑप्शन 4 चेक करना है। एक्सट्रीमल इज द वाई बराबर माइनस का x और प्लस का 3/4 चेक, ठीक है। तो हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। पहले ये चेक कर लेते हैं इसमें c1 का मान कितना आएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कॉल कर लें, चलो इसको देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 1 प्लस c1 का स्क्वायर होगा और प्लस c1 माइनस c1 का स्क्वायर बराबर 0 होगा। c1 से c1 कैंसिल, तो c1 का मान आ गया माइनस का 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करेंगे, ये भी रूट में ही है, तो 1 प्लस c1 का स्क्वायर होगा, और c1 की मल्टीप्लिकेशन के साथ c1 माइनस का c1 का स्क्वायर, और इसके साथ करेंगे ये, तो 0 में चला जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, c1 का मान आ जाएगा निकल के। अब c1 आ गया, ठीक है, तो हमें चेक क्या करना है, हाँ c1 आ गया, c2 यहाँ से निकाल लेते हैं। 2c1 तो 2, यहाँ पर 2 इंटू माइनस का 1 प्लस का 4 ऑफ c2 बराबर 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4c2 बराबर ये 1 है माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3, इम्प्लाइज दैट c2 का मान कितना हो गया 3/4। अब जो हमारे पास में जनरल सोल्यूशन आया था y बराबर c1x प्लस का c2, इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो y बराबर माइनस का x और प्लस का 3/4, ठीक है। ये ऑप्शन देख लेते हैं।
जो एक्सट्रीमल है ना ये भी करेक्ट है। y बराबर माइनस का x प्लस का 3/4 आ गया। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रीमल है, रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल आ गया। अब हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है चेक करने का, ऑप्शन थर्ड। तो इसमें हमें क्या चाहिए, अच्छा देखते हैं इसको, y1 आ गया निकल के। तो हमारे पास में ये एक जो कंडीशन थी ये है, ठीक है ना, जो हमने अभी बनाया था। तो x1 माइनस का 5 बराबर c1x1 प्लस का c2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं c1x1 और प्लस का c2, x1 माइनस का 5 है, c1 का मान कितना आया था, माइनस का आया था हमारे 1 आया था, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा x1 और प्लस का 3/4, x1 माइनस का 5 ये है। और ऑप्शन में क्या बोल रहा है, ये तो इनकरेक्ट है भाई। x1 का मान अब वैसे आ जाएगा, x1 का मान निकालना चाहो तो, वैसे तो पूछ तो इतना ही रहा है, देखते हैं इसको इस साइड भेज देते हैं। तो ये 2x1 होगा और इसको 3/4 प्लस का 5। अब ये 2x1 बराबर 3/4 प्लस का 5 हो गया, हमें x1 निकालना है। तो 2x1 बराबर यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा और प्लस का 3 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा, 23/4। ठीक है, तो x1 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 23/8 आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन थर्ड, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आ रहा था माइनस का x1 और प्लस का 3/4 बराबर x1 माइनस का 5 आ रहा था, ये बोल रहा है ये ट्रू है। ये ट्रू थोड़ी ना है, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे c1 और c2 का मान, तो ट्रू थोड़ी ना हो जाएगा, इस चक्कर से ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें पता है हमारा जो ये आ गया x1, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, वैसे तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया यहीं पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है कैसे निकलेगा, वो निकाल कर बता दे रहा हूँ। L बराबर इंटीग्रेशन यहाँ पर 1/2 और जो x1 आया था 23/8 और हमारे पास में क्या था 1 प्लस का c1 कितना आया था माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 इंटू dx बराबर, अब यहाँ पर -1 प्लस का 1 हो जाएगा, 1 + 1 √2, जो कि बाहर कर देते हैं, और 1/2 से लेके 23/8 इंटू में dx होगा। ठीक है, अब इसका करेंगे तो ये कितना होगा √2, और जो x की लिमिट है 1/2 से लेके 23/8 होगा, √2 इंटू 23/8 और माइनस का 1/2, तो यहाँ पर हमारा जो L आएगा वो आ जाएगा 19√2/8। ये आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वैसे पूछा नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए कैसे करके निकलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं, A, B एंड D, और C इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड कमेंट कर देना।